नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उभरता भारत में। तो दोस्तों, आज की खबर जेपी मॉर्गन इंडेक्स से निकल के सामने आई है। जेपी मॉर्गन इंडेक्स में साल 2024 तक भारतीय सॉवरेन बॉन्ड के शामिल होने की संभावना है। यूरोप के सबसे बड़े परिसंपत्ति प्रबंधकों में से एक ने कहा कि जेपी मॉर्गन चेंज एंड कंपनी अगले साल अपने सूचांक में भारत के सॉवरेन बॉन्ड को शामिल करेगी, क्योंकि निवेश संबंधी बाधाएं हल हो जाएंगी। एक इंटरव्यू में पिकटेट एसेट मैनेजमेंट ऐसे में उभरते बाजार की निश्चित आय के वरिष्ठ ग्राहक पोर्टफोलियो प्रबंधक सबरीना जैकबस ने कहा, सूचकांक प्रदाता के साथ हमारी बैठक के अनुसार भारत इस समावेशन के लिए उत्सुक है, भले ही बाहर से ऐसा ना लगे। आगे वह कहती हैं, 2024 के मध्य को समावेश की शुरुआत और फिर एक चरण के रूप में देख रहे हैं। भारत के शामिल होने से $40 अरब का प्रभाव होगा। हाल के वर्षों में सूचकांक समावेशन की आवश्यकताओं को पूरा करने से पीछे हटने पहले अपने $1 ट्रिलियन की सरकारी ऋण बाजार को अधिक वैश्विक फंडों के लिए खोलने के करीब पहुंच गया है। यह दुनिया का आखिरी बड़ा उभरता हुआ बाजार है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन जैसे अन्य बाजारों में शामिल नहीं हुआ है। मॉर्गन स्टैनली ने अनुमान लगाया कि जेपी मॉर्गन विकासशील बाजार गेंज सहित 3 वैश्विक बॉन्ड इंडेक्स में से भारत के शामिल होने से $40 अरब का प्रभाव होगा। जेपी मॉर्गन के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जबकि वित्त मंत्रालय ने टिप्पणी मांगने वाले ईमेल का जवाब नहीं दिया। जेपी मॉर्गन अक्टूबर तक अपने सूचकांक की समीक्षा के नतीजे पेश करेगा। पिछले साल इसने कहा था कि निवेशक लंबी पंजीकरण प्रक्रिया और तटवर्ती परिसंपत्तियों के व्यापार निपटान और हिरासत के लिए आवश्यकता परिचालन तैयारी जैसे मुद्दों का समाधान चाहते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका के रणनीतिकारों ने पिछले महीने कहा था कि परिचालन कठिनाइयों के बावजूद प्रदाता सूचकांक घटकों में विविधता लाने के लिए समावेशन के साथ आगे बढ़ सकता है। यूक्रेन रूस के आक्रमण के कारण सूचकांक में गिरावट देखी गई, जबकि भू राजनीतिक तनाव ने चीन के संप्रभु ऋण को कम आकर्षक बना दिया है। धन के इस प्रभाव से उधार लेने की लागत कम होगी। जैसे भारत सूचकांक में शामिल होने की उम्मीद फिर से जगी है। विदेशी निवेशकों ने इस साल $3.8 अरब के सूचकांक योग्य बॉन्ड फुल्ली एक्सेबल रूट FAR दोस्तों, इसका मतलब है पूरी तरह से सुलभ मार्ग खरीदे हैं, जो 2022 के प्राप्त प्रभाव से लगभग दुगना है। 10 वर्षीय सरकारी नोटों पर प्रतिफल 12 के आधार पर अंक गिरकर इस वर्ष 7.20% पर आ गया है। धन के इस प्रभाव से उधार लेने की लागत कम करने में मदद मिलेगी, जो आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुनियादी ढांचा व्यय योजना का समर्थन करेगी। जैकबस ने कहा कि यह निश्चित रूप से एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो बहुत अच्छा कर रही है और विकास काफ़ी हद तक घरेलू स्तर पर संचालित है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज लिमिटेड की मूल कंपनी है, जो अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले इंडेक्स का प्रबंधन करती है।